नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 35 और 36 दो श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। भयाद्रणाद् उपरतं मंसयन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मत्स्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथाः बड़े बड़े योद्धा, ये शाम जिनके लिए, च भी त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यसि जाओगे, लाघवम तुच्छता को। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। श्लोक नंबर 36। हरे कृष्ण। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहुन अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे, तब तुम्हारे अहिताह शत्रु निंदन्तः निंदा करते हुए, तब तुम्हारी
सामर्थ्यम सामर्थ्य को ततः उसकी अपेक्षा दुखतरम अधिक दुखदाई नु निस्संदेह किम और क्या है। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से अर्जुन को ये बात बता रहे हैं। बहुत सरल तरीके से भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है वो लोगों को पता नहीं चलेगा। कोई अर्जुन सोच रहा है कि मेरे अंदर तो बहुत दया का भाव है, मैं तो कुल धर्म का ध्यान रख रहा हूं और इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारा जो भाव है, वो बाकी लोगों को नहीं दिखेगा। बाकी लोगों को क्या दिखेगा कि तुमने क्या कार्य किया है। तुम युद्ध भूमि को छोड़कर जाओगे तो बाकी लोग तो यही समझेंगे कि तुम्हारे अंदर डर आ गया और डर के कारण तुम भाग रहे हो। और नाम क्या दे रहे हो? नाम दे रहे हो कि मेरे मन में बहुत दया का भाव है। और इसलिए भगवान सावधान करते हैं कि अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारे मन में भले ही बहुत दया का भाव दिख रहा है, पर बाकी लोग वैसा नहीं लेंगे। वो क्या लेंगे? जैसा आचरण होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमको अपने जीवन में सीखना है। कई लोग बोलते हैं, अरे जी भाव तो अच्छा होना चाहिए, चाहे आप पूजा करो या पूजा ना करो। जो ऐसा सोचते हैं तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, बाकी लोगों क्या सोचते हैं उसका भी असर पड़ता है। और इसलिए क्योंकि हमारे मन में क्या है ये बाकी लोगों को पता नहीं चलेगा। वो कैसे पता चलता है? कैसा आचरण करते हैं और कैसा हम बोलते हैं। और इसलिए एक लीडर को चाहिए कि उनका आचरण बहुत ही शुद्ध हो, उनकी जो वाणी है बहुत उत्तम हो। और इस तरीके का हमको प्रेरणा मिलती है कि जब हम अपने जीवन जीते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है बाकी लोग कुछ गलत ना समझे, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। कई बार लोग जो सोचते हैं भगवान तो हमारे मन में है जी, तो जो लोग ऐसा सोचते हैं तो बाकी लोग भी सोचते हैं अरे ये तो नास्तिक है, बस बाहर से बोलता है। और वो व्यक्ति को जो खुद बोलता है जी मंदिर जाने की क्या जरूरत होता, हमारे मन में बैठे हैं। तो ऐसे लोग वास्तव में आगे नहीं बढ़कर अपने ही भावों में फंसे रह जाते हैं। और इसलिए आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं अरे तिलक लगाने की क्या जरूरत है, भगवान हमको तिलक लगाने को थोड़ी बोलते हैं। पर हमारा आचरण कैसा है? एक तिलक लगाने से हम बाकी लोगों को भगवान की भक्ति का प्रचार कर पाते हैं। जैसे ही तिलक लगाया लोग सोचते हैं अरे ये तो भगवान का भक्त है, तो आगे चल के वे प्रश्न करते हैं और जिससे वे भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आचरण, हमारी वेशभूषा बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग सोचते हैं हम तो बहुत मॉडर्न हो गए हैं जी, तो मॉडर्न के नाम पे कपड़े छोटे करने लग जाते हैं और सोचते हैं अरे हमारी जिंदगी है, हम चाहे जैसे कपड़े पहने, बाकी लोगों को क्या तकलीफ है। पर बाकी लोग एक गलत पर्सपेक्टिव रखने लग जाते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं, मॉडर्न के नाम पे समझते ही नहीं कि वेशभूषा कैसी होनी चाहिए। और अगर वेशभूषा अच्छी तरीके की नहीं है तो हम लोग देखते हैं समाज के अंदर काम वासना बढ़ती है। और उसके जिम्मेदार कौन बनते हैं? वे लोग बनते हैं जो सोचते हैं मेरी जिंदगी है, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूं। और हमको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो अच्छे सात्विक तरह के कपड़े होते हैं वैसे कपड़े हमको पहनना है, क्योंकि बाकी लोग क्या सोचेंगे इस बात का हमको ध्यान रखना है।
पर ये उल्टा हो गया। अभी क्या हो गया, अभी माला लेके झूमते तो लोग हम पर कहते ये लोग क्या कहेंगे, पर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके अंदर हमको संकोच नहीं करना है, पर जो गलत कार्य करते हैं उसके अंदर हमको संकोच करना है। और ये एक लीडर के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो कैसा आचरण करता है। जैसे घर में जो मुखिया है, जो घर में बड़े बुजुर्ग है, वो अगर भेदभाव करते हैं तो बाकी लोग जो परिवार के सदस्य है वो धीमे धीमे अपनापन टूटने लगता है। इसलिए जो घर के लीडर है उनको चाहिए पूरे परिवार के सदस्यों को मिलकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। तो हमारा आचरण बहुत जरूरी है, हमारे मन शुद्ध होना चाहिए, वो आवश्यक है, पर आचरण के ऊपर भी हमको बहुत ध्यान देना है। तो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बोलते हैं तुम अगर युद्ध भूमि छोड़ के जाओगे तो बाकी लोग तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, तुम्हारा उपहास बनाएंगे कि ये है धनुर्धर अर्जुन जिन्होंने भगवान शिव को भी हरा दिया और आज इसके पांव कांप रहे हैं, देखो भाग रहा है। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले, बाकी लोगों को उत्साह मिले कि किस तरीके से जीवन को जीना है। कहीं भक्ति में आ भी जाते हैं पर सब दिन निंदा करते रहेंगे या चुगली करते रहेंगे या फिर रोते रहेंगे। ऐसा हमको आचरण नहीं करना है। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, बहुत उत्साहवर्धक होना चाहिए। बाकी लोग जो आपसे बात करे तो ऐसा लगे कि इतना अच्छे भक्त हैं, हमको कितनी प्रेरणा मिली है। और इस तरीके से हमको हमारे आचरण पर, वेशभूषा पर, दिनचर्या पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बाकी लोग हमको देखते हैं और उसके हिसाब से अपना जीवन के विचार बनाते हैं। और हम सब के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है कि उत्तम आचरण करना है, अच्छा व्यवहार रखना है और अच्छे तरीके से जीवन को जीना है, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिले कि किस तरीके से हमको ये जीवन चलाना है। एक ग्रंथ है भक्ति रत्नाकर, जिनको बनाया है श्रीला नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर जी, और उन्होंने एक बहुत अद्भुत प्रसंग वहां पर बताया है। जो वृंदावन के 6 प्रमुख गोसाई है उनमें से एक है रूप गोस्वामी जी। रूप गोस्वामी जी भगवान के इतने अद्भुत भक्त हैं कि वो ऐसा भगवान के नामों का जप करते करते नाम, रूप, गुण और लीला, ये 4 स्तर होते हैं। उसमें जो जितना अच्छे से भगवान के नामों का जप करता है उनका भाव और अधिक शुद्ध होता है और धीमे धीमे उनका जो अनुभव होता है बहुत अद्भुत हो जाता है। तो पहले नाम आता है, मतलब जो अच्छे से भगवान के नामों का जप करते हैं, तो नाम से रूप आता है, मतलब भगवान का रूप हमको दिखने लगता है। नाम, रूप, फिर तीसरा प्रकट होता है गुण, और ये कहां से आरंभ हो रहा है, भगवान के नामों के जप के द्वारा। जब भगवान के नामों का अच्छे से जप करते हैं तो धीमे धीमे भगवान का रूप भी दिखता है, भगवान के गुण भी प्रकट होने लगते हैं और भगवान की लीलाएं भी प्रकट होने लगती है। और एक समय ऐसा आता है कि आप भगवान के नामों का जप करते करते भगवान की लीलाओं में सम्मिलित हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर बैठे बैठे भगवान के नामों का जप करते करते आप गोलोक वृंदावन पहुंच सकते हैं, वहां पर भगवान की जो लीला चल रही है उसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह से बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त होते हैं। और रूप गोस्वामी जी को भी इस तरह का बहुत अद्भुत अनुभव प्राप्त होते थे। तो एक बार भगवान के नामों का जप करते करते भगवान की लीलाओं के दर्शनों में खो गए, और इतना खो गए कि वो ध्यान में ऐसे लगे हुए हैं कि भगवान की लीला उनके सामने चल रही है और वहां पर कोई हंसी मजाक चल रहा होता है। और
रूप गोस्वामी जी उस लीला में देख रहे होते हैं और उनको भी हंसी आ जाती है। और ये ऐसे समय में हंसी आती है जब एक और भगवान के भक्त उनसे मिलने के लिए आ रहे होते हैं और वो भक्तों का पांव में तकलीफ होती है तो थोड़ा झुक कर चल रहे होते हैं। तो वो भक्त जैसे ही अंदर आते हैं तो देखते हैं कि रूप गोस्वामी जी तो हंस रहे हैं और उन भक्त को बहुत ठेस लगती है। उनको लगता है अरे रूप गोस्वामी जी मेरे चलने को देखकर हंस रहे हैं और वो बड़े उदास हो जाते हैं। जैसे ही वो भक्त उदास होते हैं इधर रूप गोस्वामी जी का ध्यान भंग हो जाता है और बार बार प्रयास करने के बाद भी वो भगवान की लीलाओं को नहीं देख पाते। और रूप गोस्वामी जी सोच रहे हैं कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या कोई भक्त के प्रति मेरा कोई अपराध हो गया जिसकी वजह से मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब हम अपराध करते हैं, भगवान के भक्तों को ठेस पहुंचाते हैं, तो हम भगवान के नाम रूप और गुण लीला को हमारे अंदर वैसा भाव नहीं आ पाता। तो रूप गोस्वामी जी सोच रहे हैं ऐसा क्या हुआ, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिससे अब मैं भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं कर पा रहा। तो इधर जो भक्त जिनके पांव में तकलीफ होती है वो जाते हैं सनातन गोस्वामी जी के पास में और बोलते हैं कि मैं गया था वहां पर रूप गोस्वामी जी के पास में और मेरे को देखकर रूप गोस्वामी जी बहुत जोर से हंसे और मुझे बहुत ठेस लगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि रूप गोस्वामी जी ने ऐसा क्यों किया। सनातन गोस्वामी जी सोचते हैं थोड़ा समय, भगवान से प्रार्थना करते हैं और फिर बताते हैं कि रूप गोस्वामी जी आपके ऊपर नहीं हंसे थे, वो हंस रहे थे भगवान की लीलाओं के दर्शन करते हुए। इसलिए आप किसी भी तरह का दुर्भाव उनके प्रति मत लेके आइए। रूप गोस्वामी जी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, आपके चलने को देखकर वे कभी भी नहीं हंसेंगे। वो तो वास्तव में भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे थे, वहां पर हंसी आई है। और यह बात सुनकर वो भक्त और भी निराश हो जाते, सोचते हैं इतने बड़े भक्त रूप गोस्वामी जी के प्रति मैंने कैसा बुरा भाव लेके आया और बहुत पश्चाताप करते हैं। इतने में ही रूप गोस्वामी जी वहां आते हैं और वो भी बहुत प्रार्थना करते हैं सनातन गोस्वामी जी से और वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं पर मुझे भगवान की भक्ति की वजह से भी दर्शन नहीं हो रहे। तो सनातन गोस्वामी जी बोलते हैं रूप गोस्वामी जी आपका भाव बहुत अच्छा है पर आपकी हंसी की वजह से एक भक्त को कुछ हर्ट हो गया और जिसकी वजह से आपको भगवान की लीलाओं का दर्शन नहीं हो रहा। आप इन भक्त से क्षमा याचना करें कि मेरे आचरण से अगर आपको ठेस लगी है तो कृपया मुझको क्षमा करें। जैसे आप करेंगे आप वापस अच्छे से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है भले ही रूप गोस्वामी जी का मन शुद्ध है, वो उनका बाहर का आचरण देखकर एक भक्त को हर्ट हो गया। और हमको इस बात का ध्यान रखना है हमारा आचरण कैसा है। भले ही कई लोग सेवा करते हैं मंदिर में पर कई बार उनको सेवा के हिसाब से गुस्सा करना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो हमें ऐसे समय में बहुत ध्यान रखना है कि हमारा आचरण कैसा है, एक भक्त के प्रति हमारा कैसा आचरण होना चाहिए। ये हमें शिक्षा मिलती है कि हमारा आचरण बहुत ध्यान रखना है और इस बात को हमें अपने जीवन में अच्छे से उतारना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।